बहुत पुराने समय की बात है। मिस्र नाम की एक जगह पर एक बहुत ही जालिम बादशाह राज करता था। उस बादशाह का नाम फिरौन था। फिरौन बहुत घमंडी और जालिम था। वो अपने आप को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। जो कोई उसकी बात नहीं मानता वो उसे सख्त सजा देता था। उस समय बनी इस्राइल नाम की एक कौम मिस्र में रहती थी। ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। फिरौन उन्हें बहुत परेशान करता था, उनसे बहुत कठिन काम करवाता, उन्हें गुलाम बनाकर रखता और हर तरह का जुल्म करता था। हर दिन बनी इस्राइल के लोग दुख और तकलीफ में जी रहे थे। एक रात फिरौन ने एक बहुत ही अजीब और डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मक़दिस की तरफ से एक बड़ी आग निकली और उस आग ने मिस्र के महलों और शहर को जला दिया। सुबह होते ही फिरौन ने अपने जादूगरों और पंडितों को बुलाया और उनसे उस ख्वाब की ताबीर पूछी। जादूगरों ने कहा, आए फिरौन, इस ख्वाब का मतलब है कि बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया। उसने तुरंत एक बहुत ही क्रूर हुक्म दिया, बनी इस्राइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे तुरंत मार दिया जाए। इस हुक्म के बाद मिस्र में बहुत अत्याचार बढ़ गया। फिरौन के सैनिक घर घर जाते और जैसे ही किसी के घर लड़का पैदा होता उसे मार देते। हर घर में रोना और डर का माहौल था। माओं के दिल डर से कांप रहे थे। इसी डर और मुसीबत के समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी माँ का नाम हजरत युकाबिद था। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ बहुत डर गईं, क्योंकि अगर सैनिकों को पता चल जाता तो वे बच्चे को मार देते। लेकिन अल्लाह ने उनकी माँ के दिल में हिम्मत और सब्र डाला। अल्लाह ने उनकी माँ को हुक्म दिया, बच्चे को दूध पिलाओ और जब तुम्हें डर लगे तो उसे एक संदूक में रखकर नदी में बहा दो और डरना मत, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे पैगंबर बनाएंगे। ये अल्लाह का वादा था। कुछ समय बाद खतरा और बढ़ गया। तब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का संदूक बनाया, उसमें कपड़े बिछाए और छोटे से मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें सुला दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। फिर उन्होंने उस संदूक को धीरे से नील नदी में बहा दिया। उस समय मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन हजरत मरियम को कहा गया, इस संदूक का पीछा करना और देखना क्या होता है। संदूक पानी में धीरे धीरे बहता हुआ आगे बढ़ने लगा और अल्लाह की कुदरत देखिए, वो संदूक सीधा फिरौन के महल की तरफ पहुंच गया। जब संदूक महल के पास पहुंचा तो फिरौन की पत्नी हजरत आसिया की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कहा, इस संदूक को मेरे पास लाओ। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा था। ये थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत आसिया का दिल उस बच्चे पर आ गया। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे मत मारो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन ने कुछ देर सोचा और आखिरकार उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। सोचिए, जिस बच्चे से फिरौन को खतरा था वही बच्चा अब फिरौन के महल में पलने वाला था। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध नहीं पीते थे। महल में बहुत सी औरतों को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने किसी का दूध नहीं पिया। तब उनकी बहन हजरत मरियम वहां आई और बोली, क्या मैं आपको एक ऐसी औरत बता दूं जो इस बच्चे की अच्छी तरह देखभाल कर सकती है? उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम बताया। इस तरह अल्लाह का वादा पूरा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर से अपनी माँ के पास पहुंच गए। अब उनकी माँ खुशी और सुकून से उन्हें दूध पिलाने लगी। अल्लाह का वादा हमेशा सच होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो फिरौन के महल में ही पले बढ़े, लेकिन उनका दिल हमेशा बनी इस्राइल के लोगों के साथ रहता था, क्योंकि वो उन्हीं की कौम से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर, बहादुर और नेक दिल इंसान थे। वो हमेशा कमजोर लोगों की मदद करते थे और जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे। एक दिन का वाकया है, मूसा अलैहिस्सलाम शहर में जा रहे थे। उस समय दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक आदमी बनी इस्राइल का था, दूसरा आदमी मिस्र फिरौन की कौम का था। बनी इस्राइल वाला आदमी बहुत कमजोर था और मिस्री आदमी उसे मार रहा था। जब उस कमजोर आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने मदद के लिए पुकारा, आए मूसा, मेरी मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर बहुत रहम आया। उन्होंने गुस्से में आकर मिस्री आदमी को एक मुक्का मारा,
लेकिन वो मुक्का इतना ताकतवर था कि मिस्री आदमी वहीं मर गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि आदमी मर गया है तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को माफ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब वो कभी जालिमों का साथ नहीं देंगे। अगले दिन फिर वही बनी इसराइल वाला आदमी किसी और से झगड़ा कर रहा था। जब उसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए बुलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा और कहा, तुम तो साफ साफ झगड़ालू इंसान हो। तभी उस आदमी को लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे मारने वाले हैं, तो वो डर गया और जोर से बोला, क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो, जैसे कल एक आदमी को मार दिया था? ये बात आसपास के लोगों ने सुन ली। अब ये खबर फिरौन के महल तक पहुंच गई कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक मिस्री आदमी मारा गया है। कुछ ही देर बाद एक नेक आदमी दौड़ता हुआ आया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आई मूसा, फिरौन के लोग तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए तुम तुरंत यहां से निकल जाओ। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। वो तुरंत मिस्र से निकल पड़े और मदियन की तरफ जाने लगे। रास्ता बहुत लंबा था, ना खाना था, ना पानी, ना कोई साथी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सिर्फ एक ही भरोसा था, सिर्फ अल्लाह। उन्होंने चलते चलते दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे सही रास्ता दिखा। कई दिनों की लंबे सफर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुएं के पास बहुत से लोग अपनी भेड़ों को पानी पिला रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर पर दो लड़कियां खड़ी थीं, जो अपनी भेड़ों को पीछे रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हम तब तक पानी नहीं पिला सकती जब तक ये सारे लोग चले नहीं जाते, और हमारे अब बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को उन पर रहम आया और यहीं से एक नया वाक्या शुरू होने वाला था। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन पर बहुत रहम आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने बिना किसी लालच के उन दोनों लड़कियों की भेड़ों को पानी पिलाने में मदद की। वो बहुत ताकतवर थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही पानी निकालकर भेड़ों को पिला दिया। जब काम पूरा हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गए। वो बहुत भूखे और थके हुए थे। उस समय उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मुझे देगा, मैं उसका बहुत जरूरतमंद हूँ। ये दुआ बहुत सच्चे दिल से निकली थी। जब दोनों लड़कियां घर पहुंची तो उनके अब्बा ने देखा कि आज वे बहुत जल्दी लौट आई हैं। उन्होंने हैरानी से पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? लड़कियों ने बताया, एक नेक इंसान ने हमारी मदद की और हमारी भेड़ों को पानी पिला दिया। ये सुनकर उनके अब्बा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी एक बेटी से कहा, जाओ, उस नेक इंसान को हमारे घर बुलाकर लाओ ताकि हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें। कुछ समय बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। उसने अदब से कहा, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं ताकि वे आपकी मदद का बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ उसके घर चले गए। जब वो घर पहुंचे तो वहां उनके अब्बा से मुलाकात हुई। वे एक बहुत ही नेक और इज्जतदार इंसान थे। ये थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कैसे मिस्र में एक मिस्री आदमी की गलती से मौत हो गई, कैसे फिरौन के लोग उन्हें मारना चाहते थे और कैसे वो डरकर मिस्र से यहाँ आ गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर प्यार से कहा, डरो मत, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत राहत मिली। कुछ समय बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी ने अपने पिता से कहा, अब्बा, आप इस इंसान को काम पर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ताकतवर और भरोसेमंद है। ये बात सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा निकाह अपनी एक बेटी से कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरे यहाँ काम करोगे। अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी अपनी खुशी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त कबूल कर लिए। इस तरह उनका निकाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से 10 साल तक वहां काम किया। उन्होंने भेड़ों की देखभाल की, ईमानदारी से काम किया और एक अच्छा जीवन बिताया।
इन 10 सालों में उन्होंने सब्र, मेहनत और जिम्मेदारी का जीवन सीखा। मदयन में 10 साल पूरे करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वो अपने परिवार के साथ मिस्र वापस जाएं। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार को साथ लिया और लंबे सफर पर निकल पड़े। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। चारों तरफ रेगिस्तान था, ठंडी रातें और अंधेरा छाया हुआ था। एक रात की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने दूर दूर पहाड़ की तरफ एक आग जलती हुई देखी। उन्होंने अपनी बीबी से कहा, तुम यहीं रुको, मैंने दूर आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर लाऊं या आग ले आऊं ताकि हम ठंड से बच सकें। ये कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले उस आग की तरफ चल पड़े। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहां उनके लिए एक बहुत बड़ा मोजज़ा इंतजार कर रहा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुंचे तो अचानक एक आवाज आई, आए मूसा। ये आवाज सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। फिर आवाज आई, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम पाक घाटी में हो। ये अल्लाह की आवाज थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत अपने जूते उतार दिए और ध्यान से सुनने लगे। अल्लाह ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपना नबी चुना है, तुम मेरी इबादत करो और लोगों को भी मेरी इबादत की तरफ बुलाओ। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जीवन का सबसे बड़ा पल था। उन्हें नबी बना दिया गया। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेता हूं और इससे अपनी भेड़ों के लिए पत्ते गिराता हूं। तब अल्लाह ने कहा, इसे जमीन पर डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर डाला, वो एक बड़ा अजगर सांप बन गई और तेजी से हिलने लगी। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और पीछे हटने लगे। तब अल्लाह ने कहा, डरो मत, इसे पकड़ लो। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा, वो फिर से लाठी बन गई। ये उनका पहला मौजिजा था। फिर अल्लाह ने कहा, अपना हाथ अपनी बगल में डालो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बाहर निकाला तो वो बहुत तेज चमकने लगा, जैसे कोई रोशनी हो। ये उनका दूसरा मौजिजा था। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा काम दिया। अल्लाह ने कहा, अब तुम फिरौन के पास जाओ क्योंकि वो बहुत जालिम हो गया है, और उसे समझाओ कि वो एक ही अल्लाह की इबादत करे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा घबराए। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे डर है कि वे मुझे झुठला देंगे, मेरी जबान भी साफ नहीं है, इसलिए मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ मदद के लिए भेज दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और कहा, हम तुम्हारे भाई हारून अलैहिस्सलाम को तुम्हारी मदद के लिए भेजेंगे। तुम दोनों मेरे पैगाम को लेकर फिरौन के पास जाओ। अब समय आ गया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने खड़े हों। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया तो दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन अपने बड़े महल में घमंड से बैठा था। उसके आसपास सैनिक और दरबारी खड़े थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिम्मत के साथ कहा, ऐ फिरौन, हम दोनों सारे जहान के रब के भेजे हुए नबी हैं। बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने दे और अल्लाह की इबादत कर। ये सुनकर फिरौन गुस्से से भर गया। उसने घमंड से कहा, अगर तुम सच में नबी हो तो कोई निशानी मौजिजा दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो तुरंत एक बड़ा अजगर सांप बन गई। ये देखकर दरबार में खड़े लोग हैरान रह गए। लेकिन फिरौन ने कहा, ये तो जादू है, मैं अपने देश के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाऊंगा। कुछ दिनों बाद पूरे मिस्र से बहुत से जादूगर बुलाए गए। एक बड़ा मैदान तैयार किया गया जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली और लोगों की आंखों को धोखा देकर ऐसा दिखाया जैसे बहुत सारे सांप रेंग रहे हों। लोग डर गए। तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, डरो मत, अपनी लाठी डालो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली, वो एक बहुत बड़ा अजगर बन गई और जादूगरों के सारे नकली सांपों को निगल गई। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजिजा है। तुरंत सभी जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये देखकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम सब मेरी इजाजत के बिना ईमान कैसे ले आए?
उसने जादूगरों को बहुत डराया और धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन जादूगर अब सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने बहादुरी से कहा, हम अब सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। कई मौजिजा के बाद भी फिरौन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के समय बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात में हजारों बनी इसराइल के लोगों को लेकर निकल पड़े। लेकिन जब फिरौन को इसकी खबर मिली तो वो अपनी बड़ी सेना लेकर उनके पीछे दौड़ा। चलते चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल समुद्र के किनारे पहुंच गए। पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी। लोग डर गए और कहने लगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भरोसे से कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें रास्ता दिखाएगा। तब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी समुद्र पर मारो। जैसे ही उन्होंने लाठी मारी, समुद्र दो बड़े हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी सड़क बन गई। ये एक बहुत बड़ा करिश्मा था। बनी इसराइल के लोग उस रास्ते से सुरक्षित पार हो गए। जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के अंदर पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से समुद्र फिर से जुड़ गया। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। फिरौन और उसकी पूरी सेना डूब गई। डूबते समय फिरौन चिल्लाया, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसे उसके घमंड और जुल्म की सजा दे दी। इस तरह बनी इसराइल को आजादी मिली और जालिम फिरौन का अंत हो गया। इस पूरे वाक्य से हमें कई बड़ी सीख मिलती हैं। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जुल्म करने वाला कितना भी ताकतवर हो, उसका अंत बुरा होता है। सब्र और ईमान से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी इस्लामी वाक़यात और तालीमी बयान के लिए हमारे चैनल सलीम शेख को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में आप तक सही और ईमानी बातें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इल्म और हिदायत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।